दोस्तों, आज का मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एकदम फिल्मी कहानी जैसा साबित हुआ, जहां हर ओवर के साथ रोमांच नए स्तर पर पहुंचता गया। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस जबरदस्त मैच में शुरुआत से ही उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई और उनके बल्लेबाज एक के बाद एक जल्दी आउट होते चले गए। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे जैसे अहम खिलाड़ी भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी संघर्ष बन गया। राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को जमने ही नहीं दिया। वहीं रविंद्र जडेजा की स्पिन ने भी चेन्नई की हालत और खराब कर दी। चेन्नई को उम्मीद थी कि पिच गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगी और वे इस छोटे स्कोर को बचा लेंगे, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने पूरी कहानी ही बदल दी। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए सिर्फ 15 गेंदों में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ दिया और मैच को पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुका दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने समझदारी भरी पारियां खेलते हुए टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया और मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया। तो इस दिल धड़काने वाले मुकाबले में आखिर क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस शानदार मैच को देखकर एक्साइटेड है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 अब अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है और आज का ये तीसरा मुकाबला काफी खास रहा, जहां गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दो मजबूत टीमें आमने सामने थी। एक तरफ रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स थी, तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स मैदान में उतरी थी। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनसे टीम को एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री के पार चली गई, जिससे पहले ओवर में कुल 7 रन बने। अब क्रीज पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक रोटेट करने में जुटे थे। तभी दूसरा ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आए और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और संजू महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत पहले ही लड़खड़ा चुकी थी और टीम को शुरुआती झटका लग चुका था। ऐसे में नए बल्लेबाज के तौर पर आयुष म्हात्रे क्रीज पर आते हैं। पारी का तीसरा ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आते हैं तो यहाँ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। कुछ ही देर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 19 रन पर 2 बड़े विकेट खोकर बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैथ्यू शॉट मैदान पर उतरते हैं, लेकिन आज का दिन चेन्नई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा था। एक बल्लेबाज क्रीज पर टिकता तो दूसरा तुरंत आउट होकर वापस लौट जाता। पारी का चौथा ओवर लेकर नांद्रे बर्गर एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार उनका निशाना बनते हैं आयुष म्हात्रे। आयुष बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। रिव्यू लेने पर अल्ट्रा एज में साफ दिखाई देता है कि गेंद ने बल्ले को छुआ था और इस तरह आयुष म्हात्रे भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आयुष म्हात्रे की जगह सरफराज खान को मैदान पर उतारा जाता है और आते ही वो अपने आक्रामक अंदाज से मैच में थोड़ी जान डालने की कोशिश करते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज खान शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ते हैं और फिर अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं और एक लंबा छक्का जमा देते हैं। इस ओवर में 1 विकेट के साथ कुल 11 रन बनते हैं और 4 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो जाता है। लगातार विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे और चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहा था। हालांकि 5वां ओवर जब ब्रिजेश शर्मा लेकर आते हैं तो सरफराज खान एक बेहतरीन चौका जरूर लगाते हैं, जिससे टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 37 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन जिस अंदाज की उम्मीद चेन्नई सुपर किंग्स से की जा रही थी, उस लिहाज से उनकी बल्लेबाजी काफी फीकी साबित हो रही थी। लगातार बन रहे दबाव का असर अब साफ दिखाई देने लगा था और मैथ्यू शॉट भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए।
पारी का छठा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें फंसाया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैथ्यू शॉट महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई सुपर किंग्स ने 38 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा क्रीज पर आते हैं, लेकिन 4 बड़े विकेट गिरने के बाद चेन्नई की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम सिर्फ 41 रन ही जोड़ पाई, जो उनकी खराब स्थिति को साफ दर्शा रहा था। राजस्थान की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और कप्तान रियान पराग भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे। 7वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आते हैं तो कार्तिक शर्मा थोड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में भेज देते हैं और एक शानदार छक्का जड़ते हैं। इसी के साथ चेन्नई किसी तरह 4 विकेट खोकर 50 रन के आंकड़े तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने मैच का रुख और भी ज्यादा राजस्थान की ओर मोड़ दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज 17 रन बनाकर आउट हो गए और 51 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे आते हैं और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्पिनर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। लेकिन उनकी ये पारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। रविंद्र जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद जेमी ओवर्टन नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हैं, लेकिन आज राजस्थान की गेंदबाजी अपने घरेलू मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, हर कोई लगातार दबाव बनाते हुए विकेट निकाल रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जहां पल भर में सब कुछ बदल जाता है और आज कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा था। फिर पारी का 10वां ओवर लेकर एक बार फिर रविंद्र जडेजा आते हैं, जहां जेमी ओवर्टन कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे सामने की ओर स्टैंड में पहुंचाते हुए एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। हालांकि 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 70 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन 6 विकेट गिरने के कारण टीम पूरी तरह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लग जाता है। पारी का 11वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा तीसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा को LBW आउट कर देते हैं। कार्तिक 18 रन की जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई का स्कोर 74 रन पर 7 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में नूर अहमद क्रीज पर आते हैं, लेकिन राजस्थान की सटीक गेंदबाजी के सामने वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जोफ्रा आर्चर इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। नूर अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर लौट जाते हैं और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 82 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद मैट हेनरी बल्लेबाजी करने आते हैं, जहां उनके साथ जेमी ओवर्टन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों पर अब ये जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को संभाला जाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए। लेकिन राजस्थान के गेंदबाज लगातार कसी हुई लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। हालांकि 15वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा की एक गेंद पर मैट हेनरी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर विकेटकीपर के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री के पार चली जाती है और टीम को 4 रन मिल जाते हैं। इस तरह 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 99 रन तक पहुंच जाता है। शुरुआत में जिस तरह विकेट गिर रहे थे उसे देखकर यह भी लग रहा था कि टीम 100 रन तक पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन 16वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने चेन्नई की उम्मीदों को एक और झटका दे दिया। उन्होंने मैट हेनरी को कैच आउट करवा दिया। मैट हेनरी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 8 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में अंशु कंबोज मैदान पर उतरते हैं। ऐसे में जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि टीम को किसी तरह 100 रन के पार पहुंचाया जाए। जेमी ओवर्टन इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते नजर आते हैं। पारी का 17वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ओवर की 5वीं गेंद पर ओवर्टन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री की ओर चली जाती है और 4 रन मिल जाते हैं। इस तरह 17 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 99 रन तक पहुंच। पारी का 18वां ओवर लेकर जब संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं तो एक बार फिर जेमी ओवर्टन के बल्ले का किनारा लगता है और गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स किसी तरह 100 रन का आंकड़ा पार कर लेती है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह निराशाजनक रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी मायूस नजर आए। वहीं दूसरी ओर रियान पराग अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट दिखाई दिए।
इसके बाद 19वां ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आते हैं, जहां अंशुल कंबोज फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में कुछ अहम रन जुड़ते हैं और 19 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118 रन तक पहुंच जाता है। अब बारी आती है आखिरी ओवर की, जहां संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन शानदार शॉट खेलते हुए लेग साइड की ओर गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते हैं और एक जबरदस्त छक्का जड़ते हैं। लेकिन चौथी गेंद पर रन लेने की कोशिश में वो रनआउट हो जाते हैं और उनकी पारी का अंत हो जाता है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 127 रन पर ऑल आउट हो जाती है और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य मिलता है। अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरते हैं। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। पहला ओवर लेकर जब मैट हेनरी गेंदबाजी करने आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फील्डर कैच छोड़ देता है और किस्मत का साथ मिलते हुए गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है और उन्हें चौका मिल जाता है। इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुकते, अगली ही गेंद पर वो बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे स्टैंड में भेजते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं। उनका ये आक्रामक अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहते और पैड लाइन पर आई गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। इस तरह पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स 18 रन बनाकर शानदार। अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं खलील अहमद, लेकिन यहाँ भी वैभव सूर्यवंशी का आक्रामक अंदाज जारी रहता है। ओवर की आखिरी गेंद पर वो दमदार शॉट खेलते हैं और गेंद को फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज देते हैं। इस तरह 2 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 24 रन हो जाता है। राजस्थान की इस तेज शुरुआत को देखकर चेन्नई के कप्तान भी हैरान नजर आते हैं। खासकर वैभव सूर्यवंशी का तूफानी खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर मैट हेनरी आते हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी फिर अपना जलवा दिखाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो फ्लैट और तेज शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वो तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगते हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन लय में नजर आते हैं। चौथे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर जायसवाल बैकफुट पर जाते हैं और दूसरी गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार भेज देते हैं। देखते ही देखते 4 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स 40 रन तक पहुंच जाती है और मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में दिखने लगता है। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने जिस तरह का आक्रामक खेल दिखाया, उसने सभी को चौंका दिया, खासकर वैभव सूर्यवंशी जो लगातार रन बरसा रहे थे। अब 5वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आते हैं और यहां भी वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं लेते। ओवर की तीसरी गेंद पर वो अपर कट खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका बटोरते हैं। अगली ही गेंद पर उनका बल्ला फिर चलता है और फ्रेंच कट के जरिए उन्हें एक और भाग्यशाली चौका मिल जाता है। हालांकि इस दौरान वो बाल बोल्ड होने से बचते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बड़ा शॉट लगाते हैं और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस तरह सिर्फ 5 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 55 रन तक पहुंच जाती है और टीम अपना 50 पूरा कर लेती है। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी अपने विस्फोटक अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद छठा ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं, लेकिन यहां भी वैभव सूर्यवंशी का तूफान जारी रहता है। ओवर की चौथी गेंद पर वो जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर भी वही अंदाज दोहराते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और बेहतरीन 6 लगा देते हैं और इसी के साथ महज 15 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स ने 74 रन बना लिए थे और यहां से ये पूरी तरह साफ हो गया था कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना उतना मुश्किल नहीं था जितना चेन्नई सुपर किंग्स ने बना दिया था। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में हुई गलतियों की वजह से ही स्कोर इतना छोटा रह गया। अब चेन्नई के लिए इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में 7वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो दूसरी ही गेंद पर वो बड़ा विकेट हासिल कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरफराज खान के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 52 रन की धमाकेदार पारी खेलकर वो पवेलियन लौटते हैं और आखिरकार चेन्नई को पहली सफलता मिलती है। राजस्थान का स्कोर 75 रन पर 1 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरैल क्रीज पर आते हैं और आते ही उनके इरादे साफ नजर आते हैं कि वो रन गति को कम नहीं होने देंगे। 8वां ओवर लेकर जब जेमी ओवर्टन आते हैं तो ध्रुव जुरैल पूरी तरह आक्रामक हो जाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो फ्रंट फुट से शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं और अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक और बाउंड्री बटोर लेते हैं।
दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी शानदार फॉर्म में नजर आते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हैं और एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर से कुल 14 रन आते हैं। इस तरह सिर्फ 8 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 91 रन तक पहुंच जाती है और अब जीत बेहद करीब नजर आने लगती है। राजस्थान की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने हर किसी को चौंका दिया, खासकर उसी पिच पर जहां चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज पूरी तरह संघर्ष करते दिखे थे। ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी निराश नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग अपनी टीम के इस शानदार खेल से बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद 9वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज फिर से गेंदबाजी के लिए आते हैं, जहां ध्रुव जुरेल पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हैं और मिड विकेट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। अगली ही गेंद पर वो और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर फील्डर को चकमा देती हुई बाउंड्री के पार चली जाती है और एक और चौका मिल जाता है। देखते ही देखते राजस्थान रॉयल्स का स्कोर लेकिन अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज जोरदार वापसी करते हैं और ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ 24 रन की अहम साझेदारी का अंत हो जाता है और ध्रुव जुरेल 32 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रियान पराग क्रीज पर आते हैं। राजस्थान को जीत के लिए अब सिर्फ 29 रन की जरूरत थी और टीम 9 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 100 रन तक पहुंच चुकी थी। शानदार शुरुआत का फायदा उठाते हुए रियान पराग भी आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। 10वां ओवर लेकर जब खलील अहमद आते हैं तो रियान पराग शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा उठाते हैं और कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। राजस्थान की बल्लेबाजी आज वाकई कमाल की रही। इसके बाद 11वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। इसी के साथ टीम का स्कोर 115 रन तक पहुंच जाता है। अब जीत बिल्कुल सामने नजर आने लगती है और चेन्नई सुपर किंग्स पर हार का खतरा साफ दिखाई देने लगता है। फिर 12वां ओवर लेकर मैट हेनरी आते हैं, जहां यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ देते हैं और स्कोर 127 रन तक पहुंच जाता है, जिससे दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है। इसके बाद 13वां ओवर लेकर मैथ्यू शॉट गेंदबाजी के लिए आते हैं और जायसवाल एक सिंगल लेकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला 8 विकेट शेष रहते हुए आसानी से अपने नाम कर लेती है और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले मैच में करारी हार झेलनी पड़ती है। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए 17 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस जबरदस्त बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। राजस्थान रॉयल्स ने जिस अंदाज में ये जीत हासिल की है, उससे साफ हो गया है कि इस सीजन में बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन सच में काबिल तारीफ रहा। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी और राजस्थान रॉयल्स की इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।